डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो कॉमन ईयर्स का टॉपिक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ध्यान दें। फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिंस टू रॉट इन 15 सेकेंड्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप कोई भी एरर्स के बारे में जब निकालना शुरू करिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्ब को चेक करें। आर पिक लिखा गया है, यहां देखें ये वर्ब किससे संबंधित है, किसको चुना गया, किसको तोड़ा गया, फूल को। तो यही इसका सब्जेक्ट है। ये आपका ये प्लूरल में है, ये भी प्लूरल में है। यहां ठीक है। रिलेशन भी इसका, चूंकि फूल अपने आप को तो तोड़ेगा नहीं, इसलिए नॉन एक्टिव कंडीशन में सब्जेक्ट है। आपका वर्ब भी नॉन एक्टिव लगाना है। देखिए यहाँ थर्ड फॉर्म है, उससे पहले बी वर्ब के फॉर्म है। वह फूल जिसे तुरंत तोड़ा जाता है, बिगिंस टू रॉट इन 15 सेकेंड्स, और 15 सेकेंड में सड़ने लगता है, मुरझाने लगता है। यहां देखें वर्ब बिगिंस है, ये वर्ब किससे संबंधित है और मुरझाने लगता है, ये फ्लावर्स, ये स्वतः एक्टिव रोल में है, अर्थात फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सब क्या है, आईएनजी फॉर्म, ये सब एक्टिव है। रिलेशन इसका एक्टिव होना चाहिए। अब यहां देखें एग्रीमेंट सही है कि नहीं है। जो इसका सब्जेक्ट है, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट यही है, फ्लावर्स, ये प्लूरल में है। और जबकि ये वर्ब जो है बिगिंस, ये आपका सिंगुलर में है, तो सिंगुलर नहीं होगा, अर्थात बिगिंस का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे इसका प्लूरल वर्ब लगाएंगे, अर्थात बिगिन होगा। बिगिन आपका प्लूरल है। इस तरह से यहाँ पे ये एरर्स था। तो वर्ब को देखते हैं कि वर्ब, कोई भी वर्ब अगर लिखा गया है तो ये ध्यान दें कि वह वर्ब किससे संबंधित है, किसकी तरफ उसका इंडिकेशन हो रहा है। तो हम एरर्स को बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यू हैवंट रिस्पॉन्डेड टू माय इनविटेशन डिडंट यू। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग आया हुआ है। जहां पे क्वेश्चन टैग लगा हो 90% चांस रहता है कि एरर्स उसी में होगा। आप देखें इसका बेसिक स्टेटमेंट क्या है, हैवंट रिस्पॉन्डेड आपका नेगेटिव है और क्वेश्चन टैग में नेगेटिव आ गया। बेसिक स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव होता है। अर्थात गलत यहाँ पे ही है, हैवंट है, यहाँ डिडंट आ गया, दोनों ही नेगेटिव है। दूसरा चीज है कि जिस टेंस में ये बेसिक स्टेटमेंट का वर्ब होगा उसी टेंस में आपका क्वेश्चन टैग भी होगा। यहाँ पे आपका डिडंट यू नहीं होगा, यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, अर्थात वहां पे हैव यू लिखा जाएगा। जब क्वेश्चन टैग पढ़ाएंगे तो आप लोग को डिटेल इसके बारे में बताएंगे। वैसे बहुत ही आसान होता है। बेसिक स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग, एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। यदि बेसिक स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। बेसिक स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ही क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बन जाता है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, और बेसिक स्टेटमेंट का जो वर्ब है उसी का हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट से, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट से पहले प्रयोग कर देते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन टैग बन जाता है। तो यहाँ पे चूंकि हैव यू होना चाहिए, यहाँ पे लिख दिया है डिडंट यू, इसलिए रॉन्ग था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years। मैं इस संस्था में 3 साल से काम कर रहा हूं। यहां देखें 3 years आपका पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम से पहले फार का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम से पहले करते हैं। यहां पे देखें ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। माय अंकल फोर्स माय फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। माय अंकल फोर्स माय फ्रेंड,
यहाँ पे देखें वर्ब आपका ये है, मेरे अंकल ने मुझ पर और मेरे मित्र पर दबाव बनाया। देखिए क्रिया दो पे हुई, माय फ्रेंड पे हुई और आई पे हुई। तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अर्थात आई नॉमिनेटिव केस में है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, इसलिए आई का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। इस तरह से हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वी हैड सक्सेसफुली रीच्ड द प्लेस, देन वी स्टार्टेड टू रेन। वी हैड सक्सेसफुली रीच्ड द प्लेस। देखिए बहुत ही आसान होता है एरर्स को निकालना, थोड़ा सा उसका ट्रिक जानना चाहिए। कभी भी सक्सेसफुली हो, हार्डली हो, जैसे ही क्वेश्चन में आ जाए तो समझ जाइए इसी संबंधित कुछ गलतियां होंगी, और इनके साथ ये पेयर होते हैं, इनके साथ व्हेन का प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ देन लगा हुआ है। व्हेन का प्रयोग करते हैं, सक्सेसफुली और हार्डली के साथ व्हेन लगता है, देन का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे व्हेन लगाएंगे, WHEN। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विस। कंपनी के पास हजारों कस्टमर्स हैं जो इसकी सेवा से काफी खुश हैं। यहां देखें वर्ब पे देखते हैं, यहां हैव लगा हुआ है। कोई भी वाक्य देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्ब को चेक करना चाहिए कि वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट क्या है, वर्ब और सब्जेक्ट का रिलेशन कैसा है। यहाँ पे देखें हैव, और यहाँ पे देखें इसका सब्जेक्ट किसके पास है, मींस रखना, किसके रखने का सेंस किससे, कंपनी के पास। तो कंपनी इसका सब्जेक्ट हो गया, और कंपनी आपका सिंगुलर में है, और जबकि है प्लूरल में है, यहीं पे रॉन्ग है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे। द कंपनी हैज थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल। यहां पे देखें एवरीवन आया हुआ है, एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल। यहां प्रोनाउन लिखा गया है। कभी भी कोई प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन को तुरंत ध्यान देना चाहिए कि प्रोनाउन किसके लिए लगा हुआ है। प्रत्येक व्यक्तियों को एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स, हर व्यक्ति अपना फुल नेम्स का साइन करे। यहां देखें तो ये देयर जो लगा हुआ है ये एवरीवन के लिए लगा हुआ है, और एवरीवन हो, एनीवन हो, आइदर हो, ये सब वन हो, ये सब सिंगुलर में होते हैं, और इनके साथ सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यहाँ पे एवरीवन के साथ सिंगुलर में थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं, हिज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हिज होगा, देयर के स्थान पे प्लूरल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग सॉ माय फ्रेंड्स व्हाइल आई वाज इन न्यू दिल्ली ऑन वेकेशंस दिस समर। यहां देखें आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, मैं वास्तव में निराश हूं, इन नॉट हैविंग सॉ माय फ्रेंड्स, अपने मित्रों के ना देखने पे। ध्यान दीजिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर कहीं भी हैव का कोई फॉर्म आ जाता हो, चाहे हैव हो, चाहे हैज हो, चाहे हैड हो, चाहे हैविंग हो, इस तरह का कोई भी अगर हैव का कोई फॉर्म लगा हो तो उनके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ना तो फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, ना तो सेकंड फॉर्म आ सकता है, ना तो आईएनजी फॉर्म आ सकता है। इसलिए यहाँ पे देखें आपका सा लिखा गया है जो कि गलत है, यहाँ सा नहीं होगा, यहाँ पे आपको सीन लगाना होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। नो सूनर द मिनिस्टर had heard about the accident then he rushed to the spot। कभी भी अगर कंप्लीटली डिग्री है तो उसके बाद then का प्रयोग होता है। देखिए सूनर, सुन की कंप्लीटिव सूनर, इसके साथ देखिए then लगा हुआ है, अगर then नहीं लगता तब गलत हो जाता। एक चीज और ध्यान दें, यदि किसी क्लॉज की शुरुआत यदि एडवर्ब से हो तो वहां पे इन्वर्जन लागू होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि नॉर्मल वर्ड ऑर्डर से अपोजिट, अर्थात पहले वर्ब आएगा और उसके बाद तब सब्जेक्ट लगाएंगे।
यदि वर्ब कई पार्ट का बना हो, दो या दो से अधिक पार्ट हो, जैसे हेड है, हर्ड, हेड और हर्ड दो पार्ट है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट को सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे, अर्थात द मिनिस्टर को हेड द मिनिस्टर से पहले आएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वाक्य की शुरुआत नो सूनर से किया गया है। अगर नो सूनर से हो, किसी भी एडवर्ब से अगर वाक्य की शुरुआत हो, तो हम ऐसा ही करते हैं, इन्वर्जन का प्रयोग वहां करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वाक्य को ज्यादा हाईलाइट करने के लिए ऐसा हम करते हैं। यहाँ पे अत्यधिक इफेक्ट डालने के लिए किया जाता है, अर्थात हेड का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा, या आपका हेड का प्रयोग यहाँ पे होगा, ये चीज यहाँ पे आके लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रोहिबिशन एम्स एट reducing traffic accidents, many of which is caused by drunkenness. Prohibition aims at reducing traffic accidents, many of which is caused, यहां पे देखें is caused लगा हुआ है, is किसके संबंधित है? जो एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें से ज्यादातर कई, तो जबकि ये जो वर्ब है ये इसी संबंधित है, मेनी ऑफ, और मेनी ऑफ का प्लूरल में है, ये प्लूरल में है, इसलिए वर्ब भी किसमें होना चाहिए? ये प्लूरल में होना चाहिए, अर्थात यहाँ पे इज एम का प्लूरल आर होता है, अर्थात यहाँ पे आर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से मैंने इस 10 क्वेश्चन को करा दिया। नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस हम अभी कराएंगे, लेकिन इसी के साथ मैं आप लोगों से एक अपील करता हूं कि यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग इसे लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और इसे अपने फ्रेंड्स को अवश्य शेयर कर दें। इसी के साथ मैं आगे और भी क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, और मैं लगातार वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। आइए क्वेश्चन में 11 को देखते हैं। लता वर्क्स हार्ड लेस्ट सी में फेल। यहां पे देखें लेस्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे सजेशन का सेंस निकलता है, और शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता ही आता है। इसलिए लेस्ट अगर कहीं भी है तो उसके बाद आने वाले क्लास में शुड आएगा, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड अटेंड योर मैरिज। ये वाक्य कंडीशनल है। कंडीशनल जो क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में है। देखें वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उससे पहले हैड लगा हुआ है, तो दूसरा क्लॉज जो होता है वो वुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जबकि यहाँ पे वुड प्लस अटेंड दिया गया है, इसलिए गलत है। यहाँ पे आप हैव लगाएंगे और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव के बाद थर्ड फॉर्म में लगता है, तो वुड हैव अटेंडेड लिखेंगे। कंडीशनल जो क्लॉज होगा वो पास्ट परफेक्ट में, दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, ये चीज ध्यान देंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13, नो सूनर हैड द टॉक्स हेल्ड व्हेन द वार बिगेन। अभी मैं पिछले सेंटेंस में आपको बताया था कि नो सूनर से वाक्य की शुरुआत है, अर्थात एडवर्ब से वाक्य की शुरुआत है, तो वहां पे इन्वर्जन लागू होगा। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो वर्ब होता है वह सब्जेक्ट से पहले आता है। यहाँ देखिए हैड द टॉक से पहले, यहाँ टॉक सब्जेक्ट है, इससे पहले हैड आया हुआ है, इन्वर्जन लागू है। अर्थात जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर होता है उसका अपोजिट, मतलब पहले वर्ब आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ये जब इन्वर्जन टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कैसा क्यों होता है। यहाँ तो एक सेंटेंस में आया हुआ है, इसलिए सिर्फ इतना जाने कि यदि वर्ब से किसी वाक्य की शुरुआत हो तो वहां पे हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए यहाँ व्हेन लगा हुआ है। अभी मैंने बताया था कि कहीं भी अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, व्हेन का नहीं। यहाँ देखिए गलतियां कहाँ हो सकती थी, नो सूनर है तो यहाँ इन्वर्जन होगा, ऑलरेडी लगा हुआ है, और इसके साथ देन का प्रयोग होता है, व्हेन का नहीं। व्हेन का प्रयोग तब होता है जब वहां पे हार्डली या सेक्रेटली रहे, तब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें, द प्रिंसिपल फॉरवर्ड नॉट टूवर्ड्स द इंटायर सेंट्रल हॉल। यहां देखिए, द प्रिंसिपल फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना। फॉरवर्ड अगर लग गया है तो उसके साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, यहाँ नॉट का प्रयोग किया गया है, इसलिए गलत है। ये डायरेक्ट लिखेंगे टूवर्ड्स द इंटायर हॉल। क्वेश्चन नंबर 15, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। लुकिंग फॉरवर्ड ये एक फ्रेजल वर्ड है। यहां पे देखें, इसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म का वर्ड प्रयोग किया जाता है, इसलिए सी में आईएनजी लगाएंगे, यहां पे सी का यूज नहीं करेंगे। यदि यूज टू से पहले बी वर्ब के फॉर्म हो तो वहां भी आईएनजी लगता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू लगा हो तो वहां पर भी इसके बाद आईएनजी फॉर्म के ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, इट इज रेनिंग सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। यहां देखिए 8 o'clock से पहले दिस सिंस लगा हुआ है, 8 बजे से बारिश हो रही है। आज सुबह 8 बजे से बारिश हो रही है, मतलब किसी पास्ट टाइम से कोई एक्शन का कंटिन्यू शुरू होकर और प्रेजेंट टाइम में भी अगर वह कंटिन्यू है तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूटी तो है लेकिन परफेक्टनेस नहीं है, इसलिए बी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, अर्थात यहाँ पे बीन हो जाएगा। और प्रेजेंट में है तो इट के साथ हैज लगेगा, अर्थात इट हैज बीन रेनिंग सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, he teaches us English isn't it? he teaches English isn't it? अभी मैं पिछले क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन टाइप के बारे में बताया था, ये क्वेश्चन टाइप का टॉपिक है। यहाँ देखिए isn't it आ गया, देखते ही देखते गलतियां समझ में आ जाती है। एरर्स क्या है, मैंने क्या बताया था कि क्वेश्चन टैग बनाते समय क्वेश्चन टैग का वर्ब वही होगा जो बेसिक स्टेटमेंट का वर्ब होगा। बेसिक स्टेटमेंट में आपका वर्ब टीचेज है, वर्ब एसएस लगा हुआ है, और फर्स्ट फॉर्म को हेल्प करने वाला वर्ब डू डज होता है, अर्थात इसकी हेल्प वर्ब डू डज होगा। ये अफर्मेटिव में है, इसलिए जो क्वेश्चन टैग होगा वह नेगेटिव होगा, अर्थात यहाँ पे आपका ही के साथ डज का प्रयोग करते हैं, तो डज और नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा डजंट, और उसके बाद तब ही लिखेंगे, ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा डजंट ही। इजंट इट गलत है, यहाँ पे डजंट ही का प्रयोग किया जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, डू डज इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ही के साथ डज का प्रयोग करेंगे, और क्वेश्चन टैग यहाँ पे नेगेटिव होगा, इसलिए डज और नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है, इसलिए यहाँ पे डजंट ही लिखा जाएगा। अगर यहीं पे ये नेगेटिव रहता तब ये डज ही लिखा जाता, लेकिन ये अफर्मेटिव में है, पॉजिटिव में है, इसलिए क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर देन माइन। यहां देखें इंफीरियर शब्द लगा हुआ है, ऐसा कंपैरेटिव डिग्री जिसके अंत में ओ आर लगा हो, जैसे जूनियर है, इंफीरियर है, सीनियर है, इस तरह का कोई भी वर्ड हो, या प्रेफर हो, प्रेफरेबल हो, उसके बाद देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके बाद टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे टू का प्रयोग किया जाएगा। हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर टू माइन, उसका जो कंपोजिशन है वो मेरे कंपोजिशन से अधिक इंफीरियर है। नेक्स्ट देखें, द टू लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। यहां देखिए द टू लास्ट, अभी मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था आप लोगों को कि फर्स्ट है, लास्ट है, और इनके साथ अगर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह का कोई जोड़ना हो तो पहले हम फर्स्ट लास्ट को जोड़ते हैं, उसके बाद 2, 3, 4, 5 लगाते हैं, अर्थात यहां पे आपका हो जाएगा लास्ट टू चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हम वर्ब को देखते हैं कि वर्ब ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल, यहाँ पे प्लूरल वर्ब दिखाई दे रहा है,
इसका सब्जेक्ट क्या है? इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक है। इंटरेस्टिंग क्या है? किताब या 2 चैप्टर्स? तो चैप्टर्स होगा, अर्थात ये वर्ब किससे संबंधित है? चैप्टर से संबंधित है, जो कि प्लूरल में है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, सिंगुलर नहीं लगाएंगे। वर्ब कोई भी प्रयोग करिए, कोई भी यूज करिए, उसको तुरंत देखना चाहिए इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। वर्ब जिससे संबंधित होता है वही उसका सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट अवश्य कर रहे हैं और उसके बाद तब आप वर्ब को लगाएं। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब लगेगा। बहुत से लोग बुक को सब्जेक्ट समझ बैठेंगे, इसलिए वहां पे इज लगा देंगे, गलत होगा। यहाँ पे आर लगा हुआ है। आर किसके अकॉर्डिंग लगा हुआ है? चैप्टर्स के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग क्या है? चैप्टर्स हैं, द लास्ट 2 चैप्टर्स, ये है अंतिम 2 चैप्टर्स। तो ये सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट उसका ये है और इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब होना चाहिए। जिसके समझ में आ जाता है ये बहुत ही इजी होता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 20। Although we reached his house in time, यद्यपि हम उसके घर समय से पहुंच गए थे, he was left for the airport। leave के साथ जब फॉर लग जाता है तो उसका अर्थ होता है जाना, ये फ्रेजल वर्ब है। Although we reached his house in time, यद्यपि हम लोग समय से उसके घर पहुंचे, फिर भी वह एयरपोर्ट चला गया था। मतलब पहुंचने से पहले वह चला गया था, अर्थात ही यहाँ एक्टिव रोल में है। सब्जेक्ट जाने का काम किसने किया? ही ने किया। ये इसका सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट ही है। और ही का रिलेशन कैसा है? यहाँ देखें, ही का रिलेशन जाने का काम ही कर रहा है, ये एक्टिव होगा, इसलिए नॉन एक्टिव का कोई सवाल ही नहीं उठता। जबकि वर्ब के थर्ड फॉर्म से बी का प्रयोग किया गया है, ये नॉन एक्टिव है, तो नॉन एक्टिव वर्ब नहीं लगेगा। गलत तो इसके रिलेशन में भी है, फिर लगेगा क्या? बहुत से लोग सोचेंगे कि लेफ्ट लगा दें, लेफ्ट नहीं लगेगा, क्योंकि पास्ट में जब 2 घटनाओं का होना पाया जाता है तो जो घटना पहले होती है उसको पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में होती है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यद्यपि हम लोग समय से उसके घर पहुंचे थे, पहुंचने से पहले ही वह एयरपोर्ट जा चुका था, पहले चला गया था, इसलिए यह घटना इस घटना से पहले भी है, अर्थात ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखी जाएगी। अर्थात यहाँ पे हैड लगाएंगे, he had left for the airport। इस तरह से आज की वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चंस को कराया जो एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए थे, जो आने वाले सीजन के एग्जाम में ये काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के लिए। आगे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को कराता रहूँगा, फिल इन द ब्लैंक्स को कराऊंगा और भी जितने भी पोर्शन होते हैं सबको कराऊंगा। मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन जाता रहे मेरा।